तो चलिए चर्चा करते हैं पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल पे। विन्यास प्रकरणांतर। पैटर्न वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर, और ऐसे चर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं उन पर पैटर्न, उनके पैटर्न्स पर स्टडी करना। यानी चरों में जो प्रकरण में अंतर आता है तो उन प्रकरण और उनसे संबंधित चरों का अध्ययन करना। जैसे भावनाओं पर आधारित प्रकरण और लक्ष्यों पर आधारित प्रकरण में जो चरों में विभेद है। अब वो चर कौन कौन से? जैसे भावनाओं पर जब आधारित होकर कोई प्रकरण होता है, यानी भावनाओं से आधारित होकर जब प्रेरित क्रिया किया जाता है तो वहां पर भावनात्मकता यानी भावना प्रमुख हो जाती है। जबकि लक्ष्यों पर आधारित होकर जब कोई क्रिया होती है तो वहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को तटस्थ कर देता है, यानी भावनाओं को काफी न्यूट्रल कर देता है। जैसे एक व्यक्ति लक्ष्यों पर आधारित होकर क्रिया कर रहा है। अब उसने योजना बनाई कि उसे नेट की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करना है। तो उस व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं को तटस्थ करना होगा, यानी भावनाओं को भागना नहीं होगा, भावनाओं की ओर मुड़ना ना होगा। जैसे अपने परिवार में कोई कार्य है, परिवार में कोई फंक्शन है, अब सब फंक्शन की ओर प्रेरित हो रहे हैं, सारे लोग फंक्शन को करने के लिए एकदम भाव से भरे हुए हैं, लेकिन उसने अपने भावों को तटस्थ कर लिया, स्थिर हो गया कि नहीं, मुझे अपना एग्जामिनेशन पास करना है और मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी दशा में भावनाओं के तहत नहीं बहूंगा, भावनाओं में ना बह करके लक्ष्यों की ओर कार्य करूंगा। तो अपने भावनाओं को तटस्थ कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। जबकि वहीं जब भावना से आधारित कोई क्रिया होती है तो व्यक्ति भावों में बह जाता है, भावों की ओर मुड़ जाता है कि नहीं भाई, हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का हाई स्कूल की परीक्षा है, बोर्ड की एग्जामिनेशन है और उसकी माँ बीमार है। अब ना उसके सामने की स्थिति है कि माँ बीमार है तो माँ को देखना ज्यादा जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ उसको लग रहा है कि बोर्ड की परीक्षा है तो बार बार होंगी नहीं, और अगर बोर्ड की परीक्षा खराब होगी तो जीवन भर हमारा जो क्रेडिट है वो गिर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ माँ बीमार है। अब माँ बीमार है तो क्या करें? अब उस पर क्या प्रभावी होगा? अब ये दोनों ही अलग अलग विन्यास है, ये अलग अलग प्रकरण है। इन अलग अलग प्रकरणों पर वो दोनों चर हैं, एक तरफ माँ का बीमार होना, एक तरफ हाई स्कूल की परीक्षा पास करना। तो ये देखिए, ये विन्यास पर कैसे प्रकरण में किस तरह से अंतर होता है। अब अगर उस पर भावना प्रभावित हो जाएगी, वो भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करने लगेगा, तो वो भावनात्मकता की ओर बढ़ेगा, तो ये होगा भावनाओं से प्रेरित क्रिया का होना। वहीं अगर लक्ष्यों पर वो प्रेरित हो जाएगा, लक्ष्यों पर तटस्थ हो जाएगा, नहीं भाई कुछ भी हो जाए, एग्जामिनेशन नहीं हमको खराब करना है, अब माँ को हम शाम को आके देख लेंगे, दिन बाद देख लेंगे, जो भी है, पर अभी हम एग्जामिनेशन में टहलेंगे। तो इस प्रकार से दोनों प्रकरणों में विन्यास, भावना और लक्ष्यों पर कैसे व्यक्ति कार्य करता है, ये पार्सन्स ने बताने कहा। इसी प्रकार से दूसरे चरणों पर अगर चले तो भावनाओं पर जब व्यक्ति प्रेरित होकर क्रिया करता है तो उसके मिश्रण बहुपक्षीय दिखने लगते हैं, यानी कि बहुत से पक्षियों की ओर जुड़ जाता है, वो डिफ्यूजन हो जाता है, यानी उसमें कई पक्ष दिखते हैं। जबकि लक्ष्यों पर प्रेरित होकर जब वो क्रिया करता है तो एक पक्षीय हो जाता है। जैसे लक्ष्य है नेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लक्ष्य है आईएएस ऑफिसर बनना, तो अब उसके लिए सारे पक्ष खत्म, भाई का पक्ष, बहन का पक्ष, परिवार का पक्ष, पति का पक्ष, ये सारे पक्ष उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष की ओर मूवमेंट करेगा, और वो है उसे किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को देखना है। यानी एक पक्षीय हो जाता है जब वो लक्ष्यों पर प्रेरित क्रिया करता है, जबकि बहुपक्षीय हो जाता है जब वो भावनाओं से प्रेरित क्रिया करता है। इसी के साथ एक और चर की बात करते हैं पार्सन्स, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति भावनाओं से प्रेरित क्रिया करता है तो विशिष्टतावादी हो जाता है, जबकि लक्ष्यों से प्रेरित क्रिया करता है तो सार्वभौतिकतावादी यानी यूनिवर्सलिज्म होता है। यानी यूनिवर्स में जो विश्व में जैसा है, जो नियमन है, उसको देखेंगे, ना कि इस समय जो नियमन है, इस समय जो स्थिति है उस पर केंद्रित होंगे।
अब सार्वभौमिकतावादिता का मतलब सार्वभौमिकता के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को देखेगा, विश्व में जो सही है वो करना है, वैश्विक दृष्टिकोण से जो उचित है वो करना है, ना कि विशिष्ट दृष्टिकोण से या उस व्यक्ति विशेष के प्रति हमें क्या करना है ये चीज। जैसे एक व्यक्ति जज है, अब जज है तो जज होने के नाते उसको न्याय करना है और उसका पुत्र ही कटघरे में खड़ा है, उसने मर्डर किया है। अब एक तरफ तो सार्वभौमिकतावादिता के दृष्टिकोण से उसे अपने पुत्र को धारा 360 के तहत फांसी दे देना, धारा 302 के तहत फांसी दे देना, यानी उसे फांसी की सजा सुनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसमें अगर वो भावनाओं से प्रेरित होकर क्रिया करेगा तो वो विशिष्ट व्यक्ति, यानी वो विशिष्ट व्यक्ति उसका कौन है, उसका पुत्र है, यानी विशिष्टतावादिता की ओर, यानी अपने पुत्रता भाव के साथ, यानी भावनाएं पुत्र के प्रति उठने लगेंगी और वो सोचेगा धारा 307 लगा दो, किसी तरीके से इसको बचा लो। ऐसा करते हैं कि इसे आजीवन कारावास कर लेते हैं, या इसको इसकी जान को बचाकर कुछ और रास्ता निकाल दे, या इसको बाहर बहाली कर दे। तो ये क्या होगा, विशिष्ट व्यक्ति पर केंद्रित हो जाएगा विशिष्टतावादी दृष्टिकोण, यानी भावनाओं से प्रेरित होकर क्रिया करने लगेगा। जबकि लक्ष्यों पर प्रेरित होने पे सार्वभौमिकतावादिता, यानी उसकी जगह कोई भी जज होता तो क्या करता, इस दृष्टिकोण से सोचेगा और सार्वभौमिक होकर के यूनिवर्सलिज्म के दृष्टिकोण से कार्य करने लगेगा। अब यहाँ पर पार्सन्स एक और चल के बात करते हैं, कहते हैं कि भावनाओं से जब व्यक्ति प्रेरित होकर क्रिया करता है तो कलेक्टिव ओरिएंटेशन होता है, यानी सामूहिक अभिमुखता की ओर बढ़ता है। जबकि लक्ष्यों से प्रेरित होकर जब कार्य करता है तो स्व अभिमुखिता, यानी सेल्फ ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे स्पष्ट है, जब उसे अपने लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं तो उसे ये लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरा फायदा देखना है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर देखना है। जबकि भावनाओं से प्रेरित होकर होगा तो लक्ष्य को दरकिनार करके समूह के प्रति अभिमुख होगा, कलेक्टिव ओरिएंटेशन, अपने समूह के विकास को सोचेगा कि कैसे किस तरीके से हम अपने समूह का विकास करें, समूह के विकास के दृष्टिकोण से कार्य करेगा। जैसे शहर का व्यक्ति शहर में जब रहता है तो वो अपने दृष्टिकोण से अपने विकास को सोचता है, जबकि वही व्यक्ति ग्रामीण परिक्षेत्र का होता है तो गांव के समूह के विकास के दृष्टिकोण से कार्य करता है। तो गांव में देखा गया भावना प्रेरित होती है, जबकि शहरों में लक्ष्यों पर प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। तो लक्ष्य पर आधारित प्रेरित होकर, यानी ऐसे विन्यास, ऐसे प्रकरण जो लक्ष्यों पर आधारित होती है, वहां स्व अभिमुखता होती है, सेल्फ ओरिएंटेशन, यानी अपना फायदा। जैसे अभी एग्जामिनेशन है, ये मेरा अपना फायदा है, मैं अपने एग्जामिनेशन को देखूंगा, जबकि समूह परिवार का जो भी नुकसान हो रहा उसको अभी हम नहीं देखेंगे। परिवार हमारे लिए गौण है, भावना हमारे लिए गौण है, अभी हम लक्ष्य से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, स्व अभिमुखता की ओर बढ़ेंगे। और इस प्रकार से अंतिम चरण जिसकी बात करते हैं, लक्ष्यों से प्रेरित होकर क्रिया में योग्यता महत्वपूर्ण होती है, जबकि भावनाओं से प्रेरित होकर क्रिया में प्रदत्त, यानी एस्क्राइब, यानी जो उसको मिला है जीवन में, जो उसने जन्म के साथ प्राप्त किया है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो भावनाओं से प्रेरित होकर जैसे वो पुत्र के रूप में अपने दृष्टिकोण को सोचता है कि उसने भाई पुत्र के दृष्टिकोण से उसे क्या करना चाहिए, जबकि लक्ष्यों पर प्रेरित होकर जब कार्य करता है तो योग्यता पर प्रभावित हो जाता है। जैसे वो जज है तो जज की योग्यता उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ना कि पिता का प्रदत्त गुण उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से देखें तो ये पांचों विन्यास प्रकरणों में उन्होंने दोनों दृष्टिकोण से इसको चर्चा किया कि कैसे भावनाओं से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है और कैसे लक्ष्य से प्रेरित होकर कार्य करता है। जब भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो भावनात्मकता प्रभावी होती है, लक्ष्यों पर भावात्मक तटस्थता प्रभावित होती है। जब वह विस्तरण, यानी जब भावनाओं से प्रेरित होता है तो बहुपक्षी की ओर भागता है, जबकि लक्ष्यों पर जब प्रेरित होता है तो एक पक्षी की ओर भागता है। जब वह भावनाओं पर प्रेरित होता है तो विशिष्ट व्यक्तिवादिता की ओर बढ़ता है, जबकि लक्ष्यों से प्रेरित होता है सार्वभौमिकतावादिता की ओर बढ़ता है। जब भावनाओं से प्रेरित होता है तो समूह की अभिमुखता, समूह के कल्याण के लिए सोचता है। जब लक्ष्य पे प्रेरित होकर सोचता है तो स्व अभिमुखता, यानी अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए सेल्फ ओरिएंटेशन के भाव से सोचता है। इसी प्रकार जब भावनाओं से प्रेरित होता है तो प्रदत्त गुण उस पर प्रभावी होते हैं, जबकि लक्ष्यों पर प्रेरित होने पे योग्यता से उसकी जांच होती है। तो इस प्रकार से विन्यास प्रकरण के अंतर्गत पार्सन्स ने इन चरों की बात किया। यहाँ पर मैंने पार्सन्स के विन्यास प्रकरण की बात आपके साथ